जने तो भगत जने जननी जने तो भगत जने कैदानी कैसूर हे ना तोरे जा बांजड़ी मत जन जन खोजी जननी जने तो भक्त जने के तो भगवान को भगत भगत किसोक जन में अंका बंका कालू कुबा पिंपा दुनिया में ऐसा होता है परे होता है परोपकार दुनिया में ऐसा होता है परोपकार ओ दुनिया में ऐसा होता है में पैदा हुआ बहादुर सिंह नाम था। क्षत्रिय वश में पैदा हुआ बहादुर सिंह नाम था। ढोलिया का पैरा देता यही उसका काम था। विक्रम की राजधानी का उज्जैन नगरी नाम था। राजा को ना नींद आई। एक समय में रात को राजा को ना नींद आई। कौन खड़ा पैरे पे थी आवाज राजा बदले दाजी। रोती हुई नार की आवाज राजा सुने भाई। ओलिए खड़के हाथ में हाजरे हुआ सरकार। हाजर हुआ सरकार। हाजर हुआ सरकारी कार्य। दुनिया में ऐसा होता है परोपकार। ओ दुनिया में ऐसा होता है परोपकार। बोले गंगा मैया की। कभी के क्षत्रिय वश में पैदा हुआ बहादुर सिंह नाम था।
ढोलिए का पैरा देता यही उसका काम था। विक्रम की राजधानी का उज्जैन नगरी नाम था। उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करे। बिंगे बहादुर सिंह के ढंग से रात्रि के टाइम में ढोलिए को ऊपर होती है। 6 महीना को समय बीते। एक दिन आधी रात के वक्त में राजा विक्रमादित्य सूती हुए आजकल का सा राजा को नहीं दुखी सुखी की खबर लिया करता। एक समय रात हूं को राजा को नींद यारी, रोती हुई नार की आवाज राजा सुन पारी। आधी रात के वक्त में एक स्त्री रोने की आवाज आ रही है राजा विक्रमादित्य के कान में, और राजा आवाज लगावे कोने खड़ा परे दी आवाज राजा बलदारी। राजा आवाज लगावे के हे कोई चाकर। बहादुर सिंह एक आवाज के साथ हाजिर हो गया है। लिए खड़क हाथ में हाजिर हुआ सरकार। खड़क लेकर के हाजिर हो जाए बहादुर सिंह महाराज, जो हुक्म करने के लिए चाकर तैयार है। अब राजा विक्रमादित्य बहादुर सिंह ने कहे चाकर हाजिर है जो को, लेकिन ध्यान लगा के सुन। परेदार तुम जान धरो, दुखिया की आवाज ऊपर परेदार तुम जान धरो। कौन देता है कौन रोती है आधी रात को, जाके इसकी खबर करो। कौन दिख देता इस दुखिया को, लाके मेरे नजर करो। अब बहादुर सिंह चाल पड़ा दुखिया का लगा के जान। देवी मंडप पहुंच गया झटपट पहुंचा आने। चारों मेर फिर के देखा कूद के बड़ा मकान। रोड लगरी माया लक्ष्मी रोने लगरी, और जी छाद में
मुझ दुनिया में ऐसा होता है मरे जो बेकार। बोले गंगा मैया की। राजा विक्रमादित्य बहादुर सिंह ने कहे, बहादुर सिंह दुखिया की आवाज ऊपर पहरेदार तुम ध्यान धरो। आज की दुखिया रो रही है ने, इनकी तरफ ध्यान लगा करके सुन, कट्ठे से आवाज आ रही है। आधी रात ढली जा रही कुण रोती है खबर करो। कुण दुख देता इस दुख जाको लाके मेरे नजर करो। ये दुखियारी औरत ने कोई दुखी दे बिन तू ला मेरे सामने पेश कर है कौन। अब बहादुर सिंह राजा से आज्ञा लेकर के हाथ में खड़क लेकर के रवाना हुए और गांव से बाहर उज्जैन नगरी में आज भी हर सिद्धि देवी को मंदिर है। राजा विक्रमादित्य की कुल की देवी हर सिद्धि देवी भी मंदिर की तरफ बहादुर सिंह चाल करके जाए। बहादुर सिंह चाल पड़ा दुखिया का लगा के ध्यान। देवी मंडप पहुंच गया झटपट पहुंचा। देवी मंडप पहुंचा लेकिन मंदिर का पटाखों बंद। अब बाहर की दीवार भी पर चढ़ करके अंदर जाकर के देखे चारू बेटे फिर क्या देखा दौड़ी कूद के बड़ा मकान। माया लक्ष्मी रोड लाग रही ओ रही जार में जार। माया लक्ष्मी स्त्री को रूप धार करके झारम झार दुखी होकर के रो रही है बहादुर सिंह। और जा करके माता लक्ष्मी ने के प्रार्थना करे और इन्हें पीछे से राजा विक्रमादित्य डिंगे मन में विचार हुए कि आप नौकर ने भेजू है पहली बार काम करियो है न जानो नौकर आप बटे भेजू है जा या न जा। तो अपन परीक्षा करनी चाहिए। तो के ढंग से राजा विक्रमादित्य परीक्षा करने के वास्ते हाँ हाँ और के ढंग से बहादुर सिंह के पीछे चाल गया वे। तोर से चल के आया। अब राजा को ना नींद आई कुपिया तोर चल के आया। बहादुर सिंह का पीछा करके देवी मंडप चाल आया। चारू मेर फिर के देखा एक बारी से देखी माया। का सब देखा हाल बारी पास में खड़ा वो के भीतर का सब देखा हाल। माया लक्ष्मी रोड लागरी हम बंगली बात गाल। बहादुर सिंह पूछ रहा दुख काटू तते काल। रोने
मैया हाल बता दे, रोने का मने हाल बता दे, क्यों हो रही झारे में मैया की। राजा विक्रमादित्य पीछे से मन में विचार करे, राजा को ना नींद आई, कुफिया तोड़ चल के आया, परीक्षा करने के वास्ते के बहादुर सिंह जाया न जा चाल करके आवे। बहादुर सिंह का पीछा करके देवी मंडप चाल आया, चारू मेरे फिर के एक बारी माँ से देखी माया। एक बार से दीवार में एक बारी लगे, भी बारी के कने खड़े हो, राजा अंदर को दृश्य देख रहे है। के देखे अंदर बारी पास में खड़ा हो के भीतर का सब देखे हाल, माया लक्ष्मी रोने लागरी, खम्बे के बात घाल। बहादुर सिंह पूछ रहा, दुख काटो तेरा तत्काल। बहादुर सिंह माया लक्ष्मी रोने लाग रही है। बहादुर सिंह कहे, मैया रोने का मने हाल बता दे, क्यों हो रही जार में जार, दुनिया में ऐसा हो तो है पर यूपी पार। बहादुर सिंह ने ढंग से पूछे, माता तेरे में ऐसे के संकट आ गए, जो कैसे तू झारम झार रो रही है, तेरे नेत्रा से आंसू बह रहे हैं, रोने को कारण बता। राजा विक्रमादित्य बाहर खड़े देखे मन में विचार किया, आप समझा भी चाकर से कोनी चाकर है, ईमानदार आ तो गए सागर जगह, लेकिन परीक्षा देखा के पूछे रा के बताओ। तो के ढंग से माया लक्ष्मी ने राजा बहादुर सिंह यानी विक्रमादित्य को चाक कर बहादुर सिंह पूछे, और माया लक्ष्मी अपनो परिचय बतावे। सबसे मोटा काम मेरा, राजा विक्रम के घर रहती सबसे मोटा काम। इस कारण से रोती चाकर घर उसका खोया जागा।
भागी हूँ मैं रंग महल से, मेरे दुखड़ा बेसुमार। दुखड़ा बेसुमार, दुखड़ा बेसुमार। दुनिया में ऐसा होता है पर बेकार, दुनिया में ऐसा होता है पर बोले गंगा मैया की। अब माया लक्ष्मी अपनो परिचय दे बहादुर सिंह ने। बड़े घरों में रहने वाली माया लक्ष्मी नाम है मेरा, मैं बड़े घर में रहा करूं, मेरा नाम है माया लक्ष्मी। और मेरे में गुण हैं जके ने बद्दी सुधी को बेरो न है, बिंगे घरे घरे मेरो वास हो तो बिंगे पूजा करवा दूं। मूर्ख का आदर करवा दूं, सबसे मोटा काम मेरा। विक्रम के घर में रहती सबसे मोटा धाम मेरा। इस संसार का माँ मेरो सबसे रहने को स्थान राजा विक्रमादित्य को खजानो में गिरे रहे आगे। बहादुर सिंह कहने देखो तो आज के वो खजानो बंद थोड़े वजह क्यों हुई, कह राजा रहन कुंदे। माया लक्ष्मी कहने देगी राजा तो कोई नहीं पाले, लेकिन एक राजा के ऊपर और राजा है वो पाले। कैसी की बात है तो के ढंग से माया लक्ष्मी के सुबह वो सत्यवादी राजा विक्रम मर जागा। सूर्य उदय होते ही सूर्य की किरण दिखते के सागर राजा का प्राण पंखे रूप उड़ती सी। ये वास्ते रों कम तो करूं के इस कारण से रोती चाकरी घर उसका खोया जागा। राजा विक्रम मरने से थी जगत को सुना कर जागा। राजा विक्रमादित्य जैसा न्यायकारी दयावान दूसरा कोई राजा है नहीं। वो संसार एकदम शून्य हो जिसे दानवीरा से ही वास्ते में रहूं। अब मैं जाऊं तो जाऊं तो नहीं से बड़ी विपत्ति और क्यों होनी है। आगी हूं मैं रंग महल से दुखड़ा है बेसुमार। दुनिया में जैसा होता है ऐसो संकट आ गई वास्ते रो रही है। अब राजा विक्रमादित्य बाहर खड़े खड़े सुन रही है राजा के पसीनों आ गए। रात तो 2 घंटा रही है, आपनो तो बात दिन जीवन लीला समाप्त है। लेकिन देखा आगे क्यों है वो चक्र की रहे राजा के तो समझ में को नहीं। बहादुर सिंह के माता अगर ऐसी बात है तने अगर मरने को बेरो पड़ियो तो शायद कोई ऐसी उपाय है जो कैसे राजा बच जा। और वो उपाय तने वास्तव में बेरो है क्योंकि मरने को बेरो पड़े कि नहीं जीने को बेरो पड़े। कोई उपाय बता। बहादुर सिंह पूछे
तरफ जरा ध्यान लगा। न्याकारी राजा विक्रम का किसी तरह जीवन रह जाए, हाथ जोड़ के अर्जी करता ये संशय मेरी देवो। शीश काट के दे देवी के बलि चढ़ाए, खून से कपर भरे भवानी को राजा विक्रम बच जाए। न शंका लावे धीरज काले तार, धीरज काले तार, दुनिया में ऐसा होता है मरयूब कार, दुनिया में ऐसा होता है गंगा मैया की। माया लक्ष्मी कह रही है, बहादुर सिंह पूछे मरना जाने तू जीना जाने, मेरी तरफ जरा ध्यान लगाई माता। न्याकारी राजा विक्रम का किसी तरह जीवन रह जाए, राजा विक्रमादित्य का प्राण बचे कोई ऐसा उपाय। हाथ जोड़ के अर्जी करता ये संशय मेरी देवो मिटा। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे बहादुर सिंह तो माया लक्ष्मी के उपाय तो है, लेकिन होवे गुण तो उपाय कुछ है। न्याकारी राजा बचने का होता है ब्रह्मचारी कोई होवे देवी के हाजिर हो जाए, अपने हाथा शीश काट के दे देवी के बलि चढ़ाए। बाल ब्रह्मचारी कोई हुए और देवी के सूर्य उदय होने से पहले बड़ी मंदिर में आकर के हाजिर हो गया, और वो खड़क पड़ी हुई, वो खड़क लेकर के अपने हाथ से अपनी भेंट चढ़ा दी। आने के दूसरों अपने हाथ से बलि चढ़ावे, खून से खप्पर भरे भवानी तो राजा विक्रम बच जाए। और खप्परी देवी को खून से भर दे तो राजा का प्राण बच जाए। और कोई उपाय कोई। राजा विक्रमादित्य मन में विचार किया भाई दूसरे खातर कौन मरे, आप तो कई जगह बलि दे दी, लेकिन आपने खातर कौन मरण। बहादुर सिंह के न शंका लावे धीरज देदार। माताओं तो होने वाला काम है, तू कहीं नहीं होने वाला, वो कोड़ो काम है। हर राजा का बड़ो आश्चर्य वो होने वाला काम है। राजा बारे खड़े खड़े देख कर बहादुर सिंह मन के मां की कल्पना करे, परहित सारी सी धर्म नसी भारी, पर पीड़ा समन जी अग भारी। संसार के में परिहित के दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं, और दूसरे की आत्मा ने पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं। परहित जिनके मन बसे भारी, उनको जग में कुछ दुर्लभ नहीं। जगह हृदय में परोपकार की भावना, दूसरे की सेवा करने की भावना रहे, फिर संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं।